उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे राजराजा चोला को 1985 टू 1016, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज राजराजा फर्स्ट, उनको राजराजा फर्स्ट भी बोला जाता है। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए ब्रिलियंट कमांडर, वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे, बहुत ही एक अच्छे राजा थे जो अपने राज्य को चलाने वाले थे। ही डिफीटेड द पांडेज एंड द चेराज, वो उनको किसने हराया, पांडेज ने और चेराज ने, ठीक है। ही टुक कंट्रोल ओवर मदुरई एंड अदर टेरिटरीज इन द साउथ, उन्होंने बहुत सारी जो राज्य थे वो जीते थे, उनमें से मदुरई और बहुत सारी और दूसरी टेरिटरीज थी जिनको उन्होंने जीता था। ही एस्टेब्लिश्ड हिज सुप्रीमेसी इन द एरियाज ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, अभी जो मॉडर्न आंध्र प्रदेश है उसमें उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को जो है वो साबित किया था। ही बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी टू कंट्रोल ट्रेड अलॉन्ग द कोस्टल एरिया, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो नेवी आर्मी थी वो बनाई थी जो कंट्रोल करती थी उनका जो व्यापार होता था सी के थ्रू, ठीक है। कोस्टल एरियाज पे जो व्यापार होता था उसको कंट्रोल करती थी। ही कैप्चर्ड पार्ट ऑफ साइलोन एंड मालदीव आइलैंड, उन्होंने साइलोन श्रीलंका के और मालदीव आइलैंड को भी जो है अपने अंदर में लिया था। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो है राजेंद्र चोल 1016 टू 1044। ही वॉज राजा सन, ये राजा के सन थे एंड सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ, और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे अपने पापा के, अपने जो उन्होंने के फादर ने जो एक नींव लगाई थी उसको आगे कंप्लीट करने के लिए। ही कंटिन्यूड विथ हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, उनके फादर की जो पॉलिसी थी कि उनके राज्य को बहुत ज़्यादा फैलाया जाए, उन्होंने उस पर काफ़ी कुछ काम किया था। ही मार्च टुवर्ड्स द नॉर्थ, उन्होंने मार्च किया नॉर्थ की तरफ एंड डिफीटेड द पाल्स रूलर्स ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा, उन्होंने पाल को हराया और बंगाल और उड़ीसा के जो राजा थे उनको भी हराया। आफ्टर हिज विक्ट्री, उनकी विक्ट्री के बाद, उनकी जीत के बाद, ही कॉल्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या बुलाना पसंद कर रहे थे, गनगई कोंचोल, विच मीन्स वन दैट हैज़ कॉन्कर्ड प्लेस अप टू रिवर गंगा, उसका मतलब क्या था कि जिन्होंने गंगा के सारे एरिया को जो है जीत लिया हो। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश न्यू कैपिटल नियर तंजोर एंड कॉल्ड इट गंगई कौंद चोलपुरम, उन्होंने उसके बाद में अपनी जो कैपिटल है तंजोर के पास में उसको बना लिया, उसको अपनी कैपिटल बना लिया, उसका नाम रख दिया गंगई कौंद चोलपुरम, ठीक है। द सिटी वॉज लेटर अबेंडेड, उसके बाद में ये जो सिटी है खाली हो गई, लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छूट गई थी। हिज मोस्ट डेयरिंग कैंपेन वॉज इन साउथ ईस्ट एशिया, जो उनका बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला जो कैंपेन उन्होंने चलाया था वो साउथ ईस्ट एरिया में चलाया था। इंडियन मर्चेंट्स हैड बीन ट्रेडिंग विद वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथर्न चाइना फॉर सेंचुरीज, जो इंडिया के मर्चेंट्स थे वो व्यापार करते थे बहुत सारे पार्ट्स में साउथ ईस्ट एशिया में और साउथर्न चाइना में काफ़ी सेंचुरीज थे। देयर शिप्स हैड टू पास थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्को विच वॉज कंट्रोल्ड बाय द किंगडम ऑफ श्री विजय, उनके जो शिप्स थी ना वो ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करती थी, ठीक है। और उसको उनको कंट्रोल कौन कर देता, किंगडम ऑफ श्री विजय किंगडम में, ठीक है। When the merchants of Srivijaya did not allow Indian ships and merchants to sail in this region, they appealed to राजेंद्र चोल for help, और बहुत सारे जो हमारे इंडिया के राजा थे जब वो जो है ट्रेड के लिए उनको जो श्री विजय जो थे वो उनको ट्रेडिंग करने के लिए वहाँ पे करने नहीं देते थे उनके सी में, ठीक है, उनके शिप्स को है ना आने जाने नहीं देते थे। तो बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने किससे हेल्प मांगी, राजेंद्र चोल से, ठीक है। ही सेंट हिज फ्लीट एंड डिफीटेड द श्री विजय, उसके बाद उन्होंने क्या किया, राजेंद्र चोल ने वहाँ पे अपनी आर्मी को भेजा, ठीक है, अपनी पूरी फ्लीट को भेजा और किसको, श्री विजय को जो है हरा दिया, ठीक है, और अपना ट्रेडिंग जो है वापस शुरू कर दिया। एंड ट्रेड कंटिन्यूड विद साउथ ईस्ट एशिया एज बिफोर, उनका और जो उनका ट्रेड है ना, उनका व्यापार जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ फिर से पहले की तरह होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड well, so that's all for today. Bye bye.